मैंने देखा जब मैं आई, कई चाचाओं ने वैसे तो यहाँ तक मफलर लपेट रखा है, लेकिन चश्मे कई बार पहुंच करके वापस लगा लिए। नहीं नहीं, लगाए रखो, मैं कैसे दिखूंगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ा सा मन आपका मिले तो मैं अपनी बात कहूं। यहाँ जितने कवि आए, शुरू से लेके अब तक एक बार मेरा नाम जरूर लिया। मेरा नाम लेकर के खूब जमे, आपने भी खूब सुना। अच्छा। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, हर बात का उत्तर दूंगी। और बहुत अच्छा संचालन, आदरणीय, नहीं दादाजी थोड़े ना आप, देखिए उनकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। अभी तो वो बिल्कुल यंग है, और जिस नजर से वो देख रहे हैं, मन कर रहा है कि 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित कर दूं। ये जिस नजर से देख रहे हैं, ये नजर आपकी इनको भी दो। इनको मैं बुढ़ा क्यों दिख रहा हूँ? आपको यंग दिख रहा हूं तो यार इस बात में ताली बजनी चाहिए कि अगले को यंग दिख रहा हूं तो तुम्हें तो बुढ़ा नहीं दिखना चाहिए। देखिए आप मुझे यंग दिख रहे हैं। मैं यहाँ के श्रोताओं के प्रेम को नमन करती हूँ। इतनी रात में भी पंखे के नीचे बैठे हैं। और कहीं मुन्ना बता रहा था मुझे कि हमारा यूपी होता तो एक के ऊपर एक चढ़ के अब तक पंखा निकाल दिया होता। बढ़िया सुन रहे हैं, हाथ खोल लीजिए, जरूरत पड़ेगी ताली बजाने की। कैमरामैन भी हंस रहे हैं। मैं नहीं कहती ऐसा, बड़े कवि कहते हैं कि ये फोटोग्राफर बड़े होकर वही फोटोग्राफर बनते हैं जिनका बचपन से दूसरों के घरों में ताक झाक करने की आदत होती है। देख, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अब वो देखिए उम्र में चाचा की तरह दिख रहे हैं। अच्छा। चश्मा और लगा लिया है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, उससे पहले 4 ओरिजिनल पंक्तियां यहां आप तक पहुंचाती हूं। इस खूबसूरत सी शहर को, इस खूबसूरत सी रात को समर्पित करती हूं। मेरी पंक्तियां आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। शुरू करती हूं, सुनिएगा। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती। आपकी आह वाह आती रहे, मुझे सुनाने में, आपको सुनने में आनंद आएगा। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात ना होती। बहुत अच्छे। वरना तो कभी इतनी हंसी। वाह वाह, क्या बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं। अब चाचा जी को पंक्तियां समर्पित करती हूँ। देखिए ये यंग क्यों दिख रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बात पहुंचाती हूँ, सुने। कि जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए चाचा, जरा सी बात पर क्यों आज ये पागल हुए चाचा, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए चाचा, के घिर कर छा गए ऐसे लगा बादल हुए चाचा। यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, यूं ही मैं तो संवर कर आ गई थी आज महफिल में, खता इसमें मेरी क्या है अगर घायल हुए चाचा, खता इसमें मेरी क्या है अगर। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा चाचा 4 पंक्ति देंगे। देखिए मैं तो आपको सम्मान दे रही हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे आदरणीय हैं, आदरणीय हैं। मैं भी सम्मान में ही पढ़ूंगा। हाँ यार, जवाब अगर देना है तो एक बार बता दो मुझे यार। पूरा सदन ताली बजा के बताएगा तो पढ़ूंगा मैं। हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चौथी पंक्ति अगर पहुंच जाए तो ये बता देना कि काम वही किया है जो मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूं। हाँ, सही है सही तू है। तू तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती। चाचा जी बोले बीच में। हाँ, साथ दिया है आपका खूब। तू मेरे दिल को किस घड़ी अच्छी नहीं लगती, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। यार चौथी पंक्ति पे उछल जाओगे, पर हर वक्त आसमां से झड़ी अच्छी नहीं लगती। और मैं जानता हूं मेरे यार, तू लच्छेदार है मगर पेट भरा हुआ हो तो रबड़ी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है,
मैंने इन्हें इनका काम बताया था, बता रहे थे जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया वही कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इन्हें समझा दिया था, अब आपके सामने पुनः समझाती हूं। मैंने काम बताया था तो वो उसकी आड़ में बोल रहे हैं कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए। मेरा मतलब कालेपन से नहीं है, मेरा मतलब इनके बुढ़ापे से है। सुने कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं, तीर्थ के दौर में प्रेम करते नहीं। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए। राजेश जी समझ में आ रहा है? यार ताजी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। आइए आइए मैं ताजी 4 पंक्ति पढ़ूंगा अब, बिल्कुल ताजी यार। ये तो फिर रही जाएगी, मैं कहां पढ़ूंगा। हाँ यार, भजन भजन की उम्र को तो छोड़ो, पंक्तियां सुनो कि वे होंगे और जो सारे जहां को जपते हैं। वे होंगे और जो सारे जहां को जपते हैं। हम हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान को जपते हैं। चौथी पे फिर उछलोगे, हम हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान को जपते हैं, पर सामने खड़ी हो जब कोई मेनका, हम भजन वजन छोड़ राधे मां को जपते हैं। देखिए, मैं इतनी देर से इतना सम्मान दे रही थी, पर इन्हें मेरा सम्मान हजम नहीं हो रहा है। मैं उम्र में बिल्कुल छोटी बहन के बराबर हूँ, बेटी जैसे, पर हाँ बेटी के समान हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बस इतना ही कहूंगी। हाँ, वो मैं आपको समर्पित कर दूंगी। अभी बंसी जी आए, बहुत सारी बातें कर रहे थे, मुझसे कह रहे, आपसे बता रहे कि 2 ही लोग सुंदर हैं, एक उनकी सुंदरता को देखिए। और उन्होंने मुझे भी बोला, बंसी जी को और आपको मैं साझा रूप से समर्पित करती हूं कि अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। अनमोल हूं मैं, तुम तो मेरा दाम नहीं हो। मैं जिसको याद रखूं ऐसा नाम नहीं हो। और मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, बंसी जी बिल्कुल तुम्हारे ही कलर की, कि मिल जाएंगी तुम्हारी गोपियां तुम्हें कहीं, कि मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। मैं जिसकी राधिका हूं तुम वो श्याम नहीं हो। और मैं अभी इनकी फाइल नहीं निपटी। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, इनको मैं जरूर सुनाऊंगी। देखो, मैं तो एक गीत के माध्यम से बातचीत करती हूँ। मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल आप निपटाओ, लेकिन बात सुनो। यार, टेक्निकल मिस्टेक बता रहा हूं। देखो, मैं वो राधिका हूं जिसके तुम श्याम नहीं हो। उधर बंसी यानी ऑलरेडी श्याम, इधर गोविंद। हाँ। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत कहां पे आ रही है। देखिए, मैं इतनी देर से इतनी अच्छी बात कर रही हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रही है। हमें तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है। नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, कि चंदन की वादी को भी बस विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं इन्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बेटी को भी लैला ही देखा है। वाह। और मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, एक गीत के माध्यम से कुछ बातचीत करती हूँ। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुने कि एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो। बहुत अच्छे है। आपको तालियों का ताल देना है, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। मैं प्रारंभ करती हूँ। संचालक जी से अनुरोध है, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, कि वो भी अपनी तालियों का ताल दें। ये केवल बातचीत है, ये गीत अभी नहीं किया है, मैं केवल बातचीत कर रही हूँ। कि एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो, एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो। एक बात करें वो जो हर बात पे भारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो।
गीतों की फुहार लेके आई हूं मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, आप भीग जाइए, आप भीग जाइए। गीतों की फुहार लेके आई हूं मैं आज यहाँ, भूल कर सारे गम आप भीग जाइए, भीग जाइएगा कि नेह की तरंग बीच आंसुओं से कहिएगा आंख में ना आइए। बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से, बस मीठे मीठे से ख्वाबों की खुमारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। विशाल जी, आप अपने हाथों को विशाल करें और तालियों का साथ दें। बहुत अच्छे। हाँ, राज जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा। आपका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया, अब आप इस पोजीशन में बैठे हैं जैसे आप जिल्ले इलाही हो और हम सब अनारकलियां एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत हो। भाई बहुत अच्छा नाम। काफी सारे नौजवान साथी बैठे हैं, बहुत सारे भूतपूर्व नौजवान साथी बैठे हैं और काफी सारे ऐसे बैठे हैं जो अपनी सीताओं को साथ लेकर के आए हैं। सबको नमन करती हूँ। सुने कि राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है, रामों को प्रणाम है। राधिकाओं के लिए पधारे घनश्याम यहाँ, सीताओं के संग आए रामों को प्रणाम है। चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशा रामों को प्रणाम। बहुत अच्छे। ये नारायण साईं बीच में आया था कि चश्मों को बार बार पोंछ रहे चाचाओं में, छुपे हुए योग्य आशा रामों को प्रणाम है। तो मिस्री से मीठी हो, ताली तैयार रहे, मिस्री से मीठी हो, मिस्री से मीठी हो और नमक से खारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। कुछ लोग ये खड़े हो गए, इन्हें पंक्तियां समर्पित करती हूं कि बैठ जाइए जनाब कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं, कसमें उठाई हैं। बैठ जाइए जनाब कविता ना सुनने ना, बैठने की आपने क्या कसमें उठाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। जिंदाबाद। है, सही बात है ना, सही पकड़े हैं। और लड्डू के भैया तो कमाल ही कर रहे हैं। आइए आइए आगे आ जाइए, ये हिमेश रेशमिया जी हैं। बिल्कुल ऐसे भागकर आगे आए और थोड़ा सामने आ जाइए, वहां से तो दिख नहीं रही होंगी। कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की, सुनने और सुनाने की मिलकर तैयारी हो, कुछ बात हमारी हो, कुछ बात तुम्हारी हो, एक बात करे वो जो हर बात पे भारी हो। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं, राजेश जी आपको समर्पित करती हूं। आपने बुलाया, बहुत सारी बातें यहाँ मंच से हो रही थी कि ये मन के लोग हैं, मन से सुनते हैं। राजेश जी ने बुलाया, मैं आई, एक निवेदन करती हूँ और पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी सब कुछ छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये
गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। कुछ दोहे पढ़ती हूँ। इन दोहों की एक शर्त है कि आपको, ये लाल जैकेट में भाई साहब बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं? हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि आप बीच में उठते रहें, नहीं वो, ताकि वो सोफा सांस ले सके। बहुत देर से बैठे और इसी पोजीशन में बैठे। पंक्तियां एक दो दोहे पढ़ती हूं। इन दोहों की शर्त यह है कि एक बार आपको आहा और एक बार ओहो करना है, ठीक है ना? अब बताऊं आपको, दोहा आएगा, दोहे की दो पंक्तियां आएंगी, उनको छोड़ देना, उसके बाद दो और पंक्तियां आएंगी, एक पर आहा और एक पर ओहो करनी है। पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुने। कि गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात। हाँ, मुझे पता था आपको, मैं आगरा में ढूंढ रही थी, पता चला कि आपको चांपा में शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे पता था आप गलत जगह आहा करेंगे, आपको सही जगह आहा करना है, फिर ओहो भी करना है। सुने कि गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात, गीत गजल की छंद की लाई हूं सौगात, हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, रात ये है मतवाली, बजाओ मिलकर ताली, कि मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मेरी हर एक बात पर मिले आपका साथ, मिले आपका साथ तो फिर बन जाएगी बात बात जो कहीं निराली, बजाओ मिलकर ताली, बात जो कहीं निराली। क्या बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं। आदरणीय सीएमओ साहिबा बैठी हैं, ये भी काफी यंग है, बहुत खूबसूरत है। नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हूँ और एक सलाह देती हूँ। अभी आदरणीय आई थी अरुणा दीदी, वो गुहार लगा रही थी, तुम कृष्ण बन जाओ मैं तुम्हारी राधा बन जाऊं। मैं कह रही थी आप एक मिनट में वो बात मान लेते, आप कह देते तुम कृष्ण बन जाओ मैं तुम्हारी यशोदा बन जाऊं। एक सलाह देती हूँ, सुने। कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो कह रही हूं कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके हैं पास, ये बिन पैंदी के लोटे कर्म है इनके खोटे, ये बिन पैंदी के लोटे कर्म है इनके खोटे। शादीशुदा कितने खुश हो गए कि अच्छा हुआ लड़के निपटे। अब उनको पढ़ती हूँ। राजेश जी आपको समर्पित करती हूँ। गोविंद जी ने ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे। कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, वाह, यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी पर नारी जो दिख गई तो बनते आशा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा। और बहुत सारी बातें मंच से आई, अच्छे अच्छे गीत आए। एक बात और कहती हूं कि ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास। हाँ, फाइल वहीं तक पहुंच रही है। अच्छा, सुने कि ना पारो ही खास है ना चंद्रमुखी ही खास, ये मॉडर्न देवदास हैं जो करते टाइम पास, ये है मजनू की सेना नहीं दिल इनको देना, ये है मजनू की सेना। और एक दोहा पढ़ती हूँ, मेरे मन का दोहा है, मैं अपनी बात आप तक पहुंचाती हूँ। जेएनयू पर जो घटना घटी वो आप सबने देखी, जेएनयू के चांद पर जो दाग लगा उस दाग की बात करती हूँ। और एक दोहा पढ़ती हूँ, आप सबका मन मुझे इसी क्रम में इसी मन से चाहिए, सुनिएगा। कि जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, जेएनयू के चांद पर लगा ये कैसा दाग, नाम कन्हैया रख लिया काम का लिया नाग, कुचल दो इनके फन को बचा लो अपने वतन को, कुचल दो इनके फन को
बचा लो अपने वतन को। दोहे खत्म हुए, तालियां बजाइए। वही बहुत वाह, बढ़िया, आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छे। चार चार पंक्तियां आपके बीच पढ़ती हूं, यदि आपका मन हो तो मैं पढ़ती हूं, सुनिएगा। हाँ वही सुने। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है। हाँ भाई साहब, सीधी दिशा से सुने। कोई नहीं, बैठे आप, बैठे एकदम ही उठ गए, बिल्कुल ऐसे लगा जैसे अभी एक बीज बोया और पेड़। बैठे सुने। लोग कहते हैं नारी आधुनिक हो गई है, उसके बात करने का तरीका बदल गया है, उसके उठने बैठने का तरीका बदल गया है, उसके वस्त्र पहनने का तरीका बदल गया है। मैं कहती हूं नारी आधुनिक हो गई है, मैं थोड़ा सा आपको श्रृंगार से जोड़ती हूं। मैं कहती हूं नारी बेशक आधुनिक हो गई है, लेकिन उसके मन की वो बात नहीं बदली। जब वो सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को एक बात का बोध कराती है, और वो बात क्या है, वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा, आपकी यही आह यही वाह मुझ तक पहुंचती रहे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। प्रेम की परिभाषा यदि मैंने नए तरीके से कह दी हो, नए ढंग से कह दी हो, तो आपका समर्थन मुझ तक पहुंचे। मैं बात करती हूं, मंच का मंच चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। क्या कहने हैं यार। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ खुले और आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे। मंच पर मेरा अनुरोध है, जो पहली बार सुन रहे हैं वो भी इस बात को का समर्थन करें। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी पंक्तियों पर आपकी अच्छी तालियां आई। मैं चार पंक्तियां कहती हूं कि शाम भी खास है, वक्त भी खास है। मुझे पता है आपको कहीं कहीं याद है, इसलिए मैं याद दिलाना चाह रही हूं, वरना मैंने वो पंक्तियां पढ़ना छोड़ दिया है। मुझे किसी ने कहा कि अनामिका ये पंक्तियां जरूर हो, तो मैं उनके फरमाइश पर ये पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मेरा साथ दे, मेरे साथ गुनगुनाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा कि मैं शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। मुझको एहसास है, तुझको एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। तो एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो। क्या पंक्ति है, वाह वाह वाह। एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे। आपकी तालियां मुझे उत्साह देंगी। चौथी पंक्ति पर भरपूर तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। चौथी पंक्ति पर पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि एक रिश्ता नया रेशमी सा बुनो। मैंने तुमको चुना, तुम भी मुझको चुनो। जिंदगी प्रेम की है कहानी जिसे, जिंदगी प्रेम की है
से, तुम कहो मैं सुनूं, मैं कहूँ तुम वाह! सुनो, तुम कहो मैं सुनूं, जिंदाबाद! मैं कहूँ तुम सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। बहुत जिंदा दिल श्रोता हैं। कमाल। मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल घबरा गई थी जब लोग एक एक करके उठ के जाने लगे। अब मुझे पता चला कि वही लोग बैठे हैं जो वाकई सुनना चाह रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए पूरे बजाएं, सदन की चापा के सुधी श्रोताओं के लिए वाह, वाह, वाह। तालियां पहुंचे। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। आप एक दूसरे के, आपका एक दूसरे के साथ संबंध होगा, आप मित्र होंगे, आप प्रेमी प्रेमिका होंगे, भाई बहन होंगे, माँ बाप होंगे, बेटा बेटी, बेटी और बाप होंगे। आपस में बहुत सारे संबंध होते हैं, पर एक समय ऐसा आता है जहां कहीं हमारे विचार नहीं मिलते, कोई उलझन पैदा होती है। मैं 4 पंक्तियां उस बात के लिए देती हूं, यदि कहीं वो उलझन सुलझे तो मेरा लिखना सार्थक होगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा। स्वागतम। कि प्रीत में एक रतन, आय हाय, मैं जड़ूं तुम जड़ो। वाह वाह वाह। प्रीत में एक रतन, मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। वाह, आप चौथी पंक्ति आपके हाथ चाहती है, आपकी तालियां चाहती है, सुनेगा। कि प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो। एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। आपका मन हो तो मैं 4 पंक्तियां और पढ़ दूं और उसके बाद एक छोटा सा गीत, यदि आपका मन हो। एक बार मुझे तालियां बजा करके आदेशित करें। गोविंद राठी जी बहुत बढ़िया कवि, बहुत अच्छे व्यंगकार, वो भी अपनी कविता आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए मेरा मन है कि मैं और कम समय लूं और उनको आमंत्रित करूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो लोग जा रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, बैठ गए, बहुत बढ़िया। अब 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं, इनको भी बिठाओ। आइए, सुनिएगा। हाँ, आ जाइएगा, कोई बात नहीं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो भी जरूरी है, वरना यदि ये यहां बैठ गए तो आसपास के लोग नहीं बैठ पाएंगे। वही कमाल है। सुनिएगा। हाँ, काम मैं कर रही हूँ, फोटो वहां खींच रहे हैं। अच्छा, ये भी एक कट सी बनती है। एकदम डायरेक्ट आके मेरी खींचते तो फिर कैसे, अच्छा नहीं लगता ना। ये भी है। तो पहले बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, बैठे। हाँ, नहीं, ये बहुत समझदार हैं। ये उस सास के चौथे दामाद हैं। मैं बता रही हूं, अभी बहुत अच्छी बात बेटियों की हुई। मेरे से हरीश जी बगल में बैठ के पूछ रहे हैं, अनामिका बेटियां तो अबला होती हैं, बेचारी होती हैं, नारी होती हैं। एक बात समझ में नहीं आई, जब ये सास बन जाती हैं तब इन्हें क्या हो जाता है। बहुत अच्छे। वो याद आया मुझे, एक देवरानी जेठानी खड़े थे, सामने से उनकी सास आ रही थी। सुने, आपने मेरा स्वागत किया, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मैं आपको पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सामने से सास आ रही थी, देवरानी ने जेठानी को कुहनी मारी और बोली, देख सामने से सुनामी चली आ रही है, पता नहीं आज किसे लेकर डूबेगी। वो याद आया आपको देख के, एक सास के 4 दामाद थे। सास ने सोचा देखूं कौन सा दामाद ज्यादा प्यार करता है। बड़े वाले दामाद को लेकर के नदी किनारे गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट की। दूसरे दिन दूसरे दामाद को लेकर के गई और जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे मोटर बाइक गिफ्ट की। तीसरे दिन तीसरे दामाद को लेकर के गई विशाल जी। बहुत अच्छे। हाँ, नहीं, विशाल जी तीसरे दामाद नहीं है, वो विशाल जी हिलडुल नहीं रहे ना, वो एक टक, मैंने कहा वो थोड़े हिलडुल ने। हाँ, अब सही है। तीसरे दामाद को लेकर के गई, जाकर के नदी में कूद गई। दामाद भी पीछे पीछे गया और अपनी सास को बचा करके ले आया। सास ने खुश होकर के उसे एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया। चौथे दिन चौथे दामाद की बारी थी, भाई साहब बिल्कुल आपकी तरह समझदार।
उसने सोचा बड़े वाले को होंडा सिटी कार गिफ्ट की, दूसरे वाले को मोटर बाइक गिफ्ट की, तीसरे वाले को एक्टिवा स्कूटर गिफ्ट किया, मेरा तो साइकिल का नंबर है। उसने सास को कूद जाने दिया, डूब जाने दिया, मर जाने दिया। राजेश जी अगले दिन ससुर जी ने खुश होकर के उसे मर्सिडीज गिफ्ट की। बहुत अच्छे। तो इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं। राजेश जी बेचारे बचपन से ही संकोची स्वभाव के। हाँ, इनका जब रिजल्ट आता था, इन्होंने अपने मित्र से कहा, इनका रिजल्ट हमेशा अच्छा नहीं आता था। मुझे बताया, इन्होंने बचपन की घटना बता रहे थे, अभी आज ही की घटना है जो मैं आपको सुना रही हूँ। रिजल्ट आया, अपने मित्र से कहा मेरा रिजल्ट देख के बताना, एक विषय में फेल होऊं तो कह देना जय श्री राम, 2 में फेल होऊं तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल होऊं तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। अब दोस्त ने रिजल्ट देखा, आप पिताजी के साथ बैठे थे, इन्होंने इशारे से पूछा क्या हुआ? दोस्त बोला बस साचे दरबार की। कमाल है आपका। देखिए, ये केवल आप तक जुड़ने का प्रयास था। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, वो जाते जाते रुक गए। मोहब्बत में इतना भी नहीं करना चाहिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और मैं आप तक पहुंचूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। दिलों से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच। बहुत अच्छे। आइए, जिस गीत विशेष के लिए समय की अपनी सीमा है, मुझे बहुत जल्दी, नहीं आपका तो मन कर ही रहा है मैं समझ रही हूँ, पर मुझे भी काम है, फ्लाइट है सुबह की। सुने, हाँ फ्लाइट वाली कविता सोच रही हूँ मैं पढ़ने की। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। ओहो, गजब, एकदम राइट है। हाँ हाँ हाँ, मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी। मैं एक बात कहूंगी बस कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना। जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर। मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर। ये मोहब्बत है, जरा सोच समझ कर करना। भाई वाह, ये मोहब्बत है, जरा सोच समझ कर करना। आइए, मैं मेरे मूल तेवर पर आती हूँ। जिस गीत विशेष के लिए मैं यहाँ आप तक खड़ी हूँ वो बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। व्हाट्सएप के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में, फेसबुक के जमाने में, जहां हम एक दूसरे से बात करने का समय नहीं निकाल पाते, जहां कई सारे दोस्त हमारे होते हैं, हम कई संस्थाओं से जुड़े होते हैं और परिवार के साथ बैठकर के हमें 2 पल नहीं मिलते, ऐसे में अनामिका जिस बात का अनुसरण करती है, मेरा मन है कि मेरे नौजवान साथी जितने बैठे हैं उन तक मेरी ये श्रेष्ठ 4 पंक्तियां पहुंचे। आप भी अनुसरण करें, मेरा सार्थक होगा कथन मैं आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। भाई वाह वाह वाह, सुनिएगा, सुने सुने, अब आप सुने, वरना मैं 4 पंक्तियां केवल ये कहती हूं कि नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था।
नहीं अपमान करना था, तुम्हें सम्मान रखना था, कि रिश्तों की इबादत का कोई प्रतिमान रखना था। नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, नहीं जचती तुम्हारे कद पे ये बातें जरा सुन लो, तुम्हें तो कृष्ण बनकर द्रौपदी का मान रखना था, तुम्हें तो कृष्ण बनकर। नहीं, बहुत अच्छे, उन्होंने बात बहुत अच्छे से सुना। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नजर अनजान भी रखना, सुने आप तक बात पहुंचे, मेरी बात सारी बातें भूल जाएं, केवल ये 4 पंक्तियां जरूर अपने साथ लेकर के जाएं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना। 4 पंक्तियां एक बार अपने अपने माँ बाप की छवि आप आंखों में रखिए और मेरी ये 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ, श्रेष्ठ पंक्तियां। मैं कवि सम्मेलन के अंतिम दौर में हूं, कोई अच्छी बात कह करके जाना चाहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपका मन चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, मंच सुने, धन्यवाद। कि नींद देते हैं ख्वाब देते हैं, जिंदगी की किताब देते हैं, जिंदगी की किताब देते हैं, मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुश्किलों से घिरे सवालों का, मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, मुस्कुरा कर जवाब। आपकी तालियां एक बार मुझे अनुमति दें तो मैं केवल 3 मिनट का वो गीत जिसके लिए मैं यहाँ तक आई वो पढ़ करके अपनी जगह लेना चाहती हूँ। एक बार मुझे स्वागत स्वागत। कितने लोग सुनना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। अब इन्हें तालियों में तब्दील करें, मैं आप तक पहुंचती हूँ। पिछले दिनों एक घटना घटी, मुझे एक गीत के लिए आदेशित किया। जब न्यू ईयर आने वाला होता है तो हम 1 महीने पहले से लोगों को विश करना शुरू कर देते हैं। मैं एक जतन करने जा रही हूँ। अरे वाह वाह। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है। थोड़ी देर के लिए आइए हम उस रंग में रंग जाएं। मैं जिस बात को कहना चाहती हूँ, आइए हम शहीदों की पूजा कर लें, जी भर के पूजा कर लें। मेरा साथ दे, मैं गीत आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। बहुत अच्छा संचालन आदरणीय गोविंद जी कर रहे हैं। मंच से मन चाहती हूँ मनवीर भैया सुने, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी। एक घटना घटी, सर कटे हुए धड़ हमारी सरहदों पर आए। मैं किसी सरकार के लिए कुछ नहीं कहती। बहुत दुख हुआ जब जिम्मेदार व्यक्तित्वों ने चुप्पी थाम ली। बहुत दुख हुआ जब इस प्रकार की बातें सार्वजनिक रूप से आई। किसी ने कहा कि ये जवान तो होते ही इसलिए हैं कि सरहद पर जाएं और शहीद हो जाएं। किसी ने कहा कि इनके घरों में 10-10 लाख रुपए देते तो हैं, इसके अतिरिक्त ये और क्या चाहते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। जब इस प्रकार की घटनाएं घटी तो मैं 4 पंक्तियां ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की लेती हूं और अपने गीत को हिम्मत देती हूं, ताकत देती हूं, सहारा देती हूं और अपना गीत प्रारंभ करती हूं। कहीं उन्होंने कहा, सुनिएगा, एक सर कटा हुआ धड़ आया जिसे देखकर उसकी नई नवेली दुल्हन रोने लग जाती है। मैं बताती हूं, एक परिवार से जब एक शहीद शहादत को प्राप्त होता है तो किस प्रकार पूरा परिवार उस शहादत को सम्मान देता है। मैं दृश्य आपके बीच रखती हूं। वो सर कटा हुआ धड़ रखा हुआ है, वो शहीद का शव रखा हुआ है। उसे देखकर उसकी नई नवेली दुल्हन रोने लग जाती है तो उसकी ननद आती है, अर्थात उस शहीद की बहन आती है और वो अपनी भाभी को ढाढ़स बंधाती है। वो अपनी भाभी से कहती है, 4 पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा, पंक्तियां आप तक पहुंचाऊं। कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला। वो अपने भाई की आदत बताती है और भाई के लिए कहती है,
भाभी को समझाती है। ध्रुवेंद्र जी के खाते में ये पंक्तियां, ये आपका मन, आपका समर्थन, आपकी तालियां पहुंचे कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था। वो अपनी भाभी से कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। अरे वाह वाह, जिंदाबाद, कमाल हो गया। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। तब एक परिवार की घटना आप तक पहुंचाती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। YouTube के माध्यम से यदि आपने पहले भी सुना है तो हम पूजा की वही पंक्तियां बार बार गुनगुनाते हैं, बार बार गाते हैं। आज आप ये समझें कि मेरे साथ उन शहीदों की पूजा कर रहे हैं जिनके लिए ये मंदिर जैसा मंच आदरणीय राजेश अग्रवाल जी ने हमें उपलब्ध करवाया है। मैं इस मंच से शहीद की पूजा करती हूँ और मनवीर मधुर जी के लिए पूरा गीत समर्पित करती हूँ। वो इस विधा के कवि हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देख रहा होता है। उस मूर्ति बनी माँ, मौन स्तब्ध माँ से वो कहता है, क्या कहता है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आज मैं जिस स्थान पर हूं, मैं किसी भी कविता को, किसी भी गद्य को, किसी भी पद्य को पंक्तिबद्ध कर सकती हूँ। मैं उसकी शैली, उसके रूप को संवार सकती हूँ, उसका शिल्प सुधार सकती हूँ, लेकिन ये मेरे बचपन का गीत है। शिल्प, यहाँ बड़े बड़े शिल्पकार बैठे हैं, मैं इस पंक्ति, एक भी पंक्ति को नहीं छेड़ती हूँ, मैं वही उसी स्वरूप में उस गीत को आप तक पहुंचाती हूँ। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है, उनके पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है और उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में बैठता है और वही प्रश्न अपनी माँ से करता है। वो क्या शिकायत करता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है और वो अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ के झकझोरता है। वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। मुन्ना सुने, हाँ मुन्ना सुने, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वाह वाह वाह,
बहुत अच्छा। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, वाह वाह वाह। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, वाह। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूंगा, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूंगा, आने दो पाप से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। वाह। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, ये मेरी सफलता है, ये मेरी सार्थकता है कि मैं आपकी आंखें नम देख रही हूं, मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूं, यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। मैं बताती हूं वो क्या है हमारे रक्त में घुला हुआ जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। वो लड़के, वो जवान इसलिए नहीं होते कि सरहद पर जाएं और शहीद हो जाएं, वो जवान इसलिए होते हैं जो अपने मन में कहीं देशभक्ति की लौ जगाते हैं। अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूं, उस बेटे का प्रति उत्तर आप तक पहुंचाती हूं। यदि आपको लगता है कि हर हिंदुस्तानी बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर, आशीर्वादियां बनकर उस तक पहुंचे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा। रोक के उठा।